ये तस्वीर देख लीजिए, ये 5 जजों की बेंच है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण पर सुनवाई करने वाला है। ये पांचों के 5 जज जो हैं वो सवर्ण समाज से। अब सोचिए, इनके डाइनिंग टेबल पर इनके रिश्तेदार क्या कहते होंगे कि आरक्षण खत्म कर दो या आरक्षण बनाओ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन तैयारी दूसरी तरफ भी शानदार है। डीएमके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल्सन समेत ये वो वकीलों का पैनल है। ईबीएस यानी सुदामा कोटा की असंवैधानिकता पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉफी हाउस में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष समेत तमाम बड़े लोगों ने एक बैठक की। ये बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है। ये वो खबर है जो इस देश का कोई अखबार पत्रकार आपको नहीं बताएगा। ईबीएस यानी सुदामा कोटा की असंवैधानिकता पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉफी हाउस में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे जस्टिस ईश्वरैया, कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल प्रोफेसर रवि कुमार वर्मा, डीएम के सांसद विल्सन, सीनियर एडवोकेट के.एस. चौहान, नितिन मिश्राम ने सुनवाई। तो आज सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ा के रख दी गई है, लेकिन मोदी सरकार ने चाल भी चल दी है। सोचिए, इस देश में जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण सहने वाले लोगों को जाति के नाम पर ही शोषण किया जा रहा है और राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो सारी बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसको देखने के बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो खबरें हैं कि अगर इस देश का टेलीविज़न अखबार अगर चला दे तो साहेब जो हैं प्रधानमंत्री हैं उनको जेल में डाल देंगे। किसी टीवी अखबार की औकात नहीं है कि एक तो वो चलाएगा, सवर्ण पत्रकार तो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, और बहुजन पत्रकार डर सहम के बैठे रहते हैं। एक तो बहुजन पत्रकार नहीं है, जो पत्रकार हैं टीवी अखबार में उनकी कोई औकात नहीं है, वो बगावत नहीं करते हैं। बगावत करने का मतलब उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन सोशल मीडिया वो आपको मौका देता है कि आप चाहें तो इन खबरों को आपसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का अनुसूचित जनजातियों पर बड़ा फैसला। देश के 5 राज्यों में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में डाला जा रहा है। यूपी चुनाव के समय इसी तरह का इन्होंने परपंच किया था और ओबीसी को लालच दिया था कि आपको शेड्यूल कास्ट में डाल रहे हैं, और वो रद्द हो गया हाई कोर्ट से। अब ये फिर से गए हैं, और ये चूंकि चुनाव है, उत्तराखंड हिमाचल में चुनाव है, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और इसी राज्यों को टारगेट किया गया है। और बाद में इन्हीं का आदमी कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट और इसको रद्द भी करवा देगा। तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, इसलिए इनकी बातों पर कभी भरोसा मत कीजिए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में 70 लाख केस पेंडिंग है। गरीब इस देश का कोर्ट में जा नहीं सकता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं। लेकिन सोचिए कि अमित शाह के बेटे और सौरभ गांगुली को बीसीसीआई का और आगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए रखना है, सेक्रेटरी बनाए रखना है, तो तुरंत फैसला आ गया और अब कानून बदल दिया गया। बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसकी तरफ से अमित शाह के बेटे और सौरभ गांगुली की तरफ से केस लड़ रहे थे अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार के पैसे पर केस लड़ा जा रहा था, भारत सरकार का वकील केस लड़ रहा था, और सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पदाधिकारी बीसीसीआई में एक पद पर 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल के लिए काबिज हो सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लोधा कमेटी की रिपोर्ट में साफ था कि एक बार से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं होगा, टोटल 6 साल का कार्यकाल होगा, 3 साल स्टेट में, 3 साल बीसीसीआई में। लेकिन अमित शाह के बेटे और सौरभ गांगुली, चूंकि इन दोनों की जाति सूट करती है, आइडियोलॉजी है, पिताजी गृह मंत्री हैं, सरकार है, तो फिर काहे का डर। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता लगातार खतरे में डाल रखी है और लोग सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। तो 3 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जैसा और सौरभ गांगुली। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को दी संविधान में संशोधन की मंजूरी, जबकि ऐसा नहीं होना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। अब ये खबर देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ईबीएस के लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर ये 5 जज सुनवाई कर रहे हैं। पांचों के पांचों सवर्ण जज हैं। दिलीप मंडल कह रहे हैं इसमें 3 जज कम से कम SC ST OBC के एक होने चाहिए, और एक माइनॉरिटी का और एक सवर्ण, तभी सुनवाई हो। और इसीलिए सब मनुवादी जो है वो दिलीप मंडल को धमकी दे रहे हैं कि आपके खिलाफ केस हो जाएगा। दिलीप मंडल कह रहे हैं कि कीजिए केस, करिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और चलो नागपुर, 6 अक्टूबर को 2022 ब्राह्मण समाज में खलबली है। 1 से 2 नहीं 150 RSS की कंपनियां तैनात कर दी गई है।
क्योंकि बामन मेश्राम ने एक बड़े प्रदर्शन का कॉल किया है। और ये है वो 3 तस्वीरें। असंवैधानिक ईवीएस के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी है। दिग्गज वकील डॉक्टर रवि वर्मा कुमार और पी विल्सन, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है डीएमके के, यही नीट में लड़ाई जीत चुके हैं, नीट के आरक्षण वाला। और तेलंगाना सरकार ने बिल पास किया है कि नया संसद भवन का नाम बाबा साहेब के नाम पर हो। और बीजेपी नहीं चाहती है जाति जनगणना, क्योंकि उसका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। बड़ी खबर है ये, देखिए ये एक बड़ी और खबर है जो महेंद्र लोधी ने शेयर किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। तो बहुजनों के जो अखबार हैं वो अब लगातार बात करने लगे हैं, लिखने लगे हैं कि बिना जाति जनगणना के आरक्षण दे कैसे दिया। और आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी रसातल में गई। उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ सपा ने प्रदर्शन किया। उनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है, मारा गया है। सोचिए, कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से पुलिस वाले को मारा था पश्चिम बंगाल में। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले को दौड़ाया गया, मारा गया। लेकिन जब आप यूपी में प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन करेंगे, तो आपको पुलिस मारेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के दलों में कितनी सहनशीलता है। और एक ट्राइबल यूथ दीपक बर्दे, ये ट्राइबल थे, मुस्लिम अशराफ मुसलमान की लड़की से प्यार करते थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर की खबर है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो जातिवाद जो है इस देश में कहाँ तक है, आप कल्पना कर सकते हैं। और महाराष्ट्र भीड़ ने 4 साधुओं को बेरहमी से पीटा, बच्चा चोरी का आरोप था। सोचिए, अब वहाँ बीजेपी की सरकार है, अब हिंदू खतरे में नहीं आएगा, मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछेगी। और टीवी वाले मौलाना का कबूलनामा, ये हमारे दोस्त हैं, गुलाम सरवर, पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने टीवी पर साफ कहा कि मैं टीवी वाला मौलाना हूं। एक बार सुन लीजिए। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूं मैं, टीवी वाला मौलाना। इसी तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, सोचिए। और गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में चले गए। आप सोचिए, राहुल गांधी बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का जो सवर्ण समाज है वो किसी भी पार्टी में रहे, सपा, बसपा, RJD, कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी पार्टी में रहे, उसकी पूरी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ है। भारत जाति प्रधान देश है, गरीब प्रधान नहीं, कृषि प्रधान नहीं। इसलिए जो भी अपोजिशन की पार्टियों को लगता है कि सवर्ण उनको वोट देते हैं, सवर्ण विधायक बन जाएंगे तो उससे रेंगे, वो गफलत में है। सवर्ण जहाँ से भी जीतेगा उसका असली घर RSS बीजेपी है। सोचिए, छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री बदलने की बात हुई थी तो SC ST OBC के लोग यूनाइट हुए थे, माइनॉरिटी यूनाइट हुआ था, और तब भूपेश बघेल की कुर्सी बची थी। लेकिन इन तमाम सवर्ण दलों में और तमाम गैर सवर्ण दलों में जो सलाहकार हैं वो सब सवर्ण हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण, सोशल जस्टिस की लड़ाई, संविधान की लड़ाई खत्म हो जाए। एक बड़ी खबर है, PK प्रशांत किशोर फिर नीतीश कुमार से मिले। देखते हैं क्या होता है। भ्रष्ट अफसरों पर मेहरबानी, योगी सरकार। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष IAS अरविंद सिंह, और ये देखिए, ये सवर्ण अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उसके बाद भी मलाई काट रहे हैं। KD उपाध्याय, अरविंद सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप। इनकी टाइटल देखिए, सब जाति में छुपा है। आपकी जाति क्या है, इससे आप अपराधी, इससे आप भ्रष्टाचारी घोषित होते हैं। बहुजनों की विडंबना है कि वो अपने ही नेताओं को भ्रष्टाचारी मान लेता है। मानते रहिए। और ये तस्वीरें देखिए, पुलिस वाले को मैं मारने की तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, किस तरह से बीजेपी के लोग दौड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस आपको दौड़ाएगी। ये है बीजेपी की मानसिकता। और आत्महत्या करने वाले 1/4 दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आत्महत्या जो कर रहे हैं, गरीबी, लाचारी। द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की है कि पेट्रोल बम और माचिस सलाई लेके बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने आते पश्चिम बंगाल में। और बंगाल में भाजपा नेताओं ने ACP देवजीत चटर्जी का हाथ तोड़ा, अस्पताल में भर्ती। ये एक्सरे की रिपोर्ट है। और ये वो 4 साधु हैं जिनको बच्चा चोरी के आरोप में मारा गया। देखते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार से लोग सवाल पूछते हैं कि नहीं, पंढरपुर में है। और OBC कमीशन मोदी जी ने बनाया था, बड़ी वाहवाही लूटी थी। अब OBC कमीशन में कोई है ही नहीं। प्रिय नरेंद्र मोदी जी, क्या आपको मालूम है कि इस समय देश में कोई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है? आपने संविधान संशोधन कर ये आयोग बनाया था, और उसमें एक सहनी जी को बनाया गया था अध्यक्ष। सोचिए, OBC की समस्याओं की सुनवाई की संस्था है, वह फरवरी 2022 से मृत है। इसके असरदार अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को घर भेज दिया गया है। अभी चुनाव है तो अब SC के लोग ST बनेंगे। यूपी में चुनाव था तो OBC के लोग SC बन रहे थे।
आपकी जाति के लोग भी खड़ा कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बहुजनों का भला बहुजन लीडरशिप से होगा। और एक लास्ट में पोस्ट देख लीजिए जो बहुत मारक है अमित शाह के बेटे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की माने तो बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, सरकार भी मानती है कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, खुद बीसीसीआई कहती है कि वह एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस स्वायत्त संस्था की पैरवी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहा है। भारत सरकार के वकील शीर्ष अदालत में इसकी पैरवी कर रहे हैं कि स्कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान में संशोधन किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हो जाए, शाह और सौरभ गांगुली पद पर बने रहेंगे। सोचिए, आपका बेटा जब तलवार उठा रहा है, धर्म बचा रहा है, अमित शाह का बेटा दुबई में बैठ के, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैच फिक्स किए गए हैं एशिया कप में। अमित शाह का बेटा मुसलमानों के साथ बैठ के बिजनेस कर रहा है। आपके बच्चों की स्कूलें बंद हो रही है, अस्पताल बंद हो रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है, आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा रहा है, आपके बच्चे को अपराधी बनाया जा रहा है और इन नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं। मर्जी आपकी है। एक पत्रकार के तौर पे मेरा काम है अपनी जान जोखिम में डालकर, रिस्क लेकर, जेल जाने का खतरा उठाकर आपको सच्ची खबरें देना। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्या सचमुच बीजेपी आरएसएस SC ST OBC माइनॉरिटी का भला करना चाहती है? अरे साहब, जब ममता बनर्जी, कांग्रेस या नवीन पटनायक जैसे सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण पार्टियां जब भला नहीं कर पाई तो बीजेपी और आरएसएस की तो बात दूर की। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजनों का भला बहुजन लीडरशिप से होगा। 5 राज्यों में शेड्यूल कास्ट बनेंगे, शेड्यूल ट्राइब, न जाति जनगणना करा सकती है और नौकरियां नहीं बची है, झुनझुन्ना बजाएंगे। चारों तरफ से इस देश में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। मैं केरल के दौरे पर हूँ, कुछ शानदार रिपोर्ट्स बनाई है, दिल्ली आके दिखाऊंगा। इस देश के किसी भी शहर में जाइए, इस देश के किसी भी राज्य में जाइए, आज भी 90% आबादी SC ST OBC का सड़कों पर है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है। और मुसलमानों में, माइनॉरिटी में भी पसमानदा मरने को मजबूर है। लेकिन इस देश की मीडिया ये सब खबरें नहीं दिखाएगी। मेरी कोशिश है कि अपनी जान खतरे में डालकर आप तक सही खबरें पहुंचाई जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।